आरजीकर अस्पताल मेडिकल कॉलेज रेप और मर्डर केस में सीबीआई ने कुल 11 ऐसे सबूत पेश किए जो अगर अदालत में टिक गए तो आरोपी संजय रॉय की मौत की सजा पक्की है। इन सबूतों में फॉरेंसिक रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल के लोकेशन सबसे अहम है। हालांकि 11 सबूतों वाली सीबीआई की इस चार्जशीट को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये कि इस चार्जशीट में अस्पताल के पूर्व कहीं नहीं, जबकि दोनों इस वक्त जेल में हैं। दरअसल सोमवार को सियालदा की जिस स्पेशल कोर्ट में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है, उस चार्जशीट में जूनियर डॉक्टर के रेप और मर्डर के लिए सिर्फ और सिर्फ एक शख्स को ही आरोपी बनाया गया है और वो है कोलकाता पुलिस का वॉलंटियर संजय रॉय। हालांकि इसी केस में सीबीआई ने मौका वारदात से सबूतों को मिटाने, क्राइम सीन से छेड़छाड़ करने, पुलिस को वारदात की सूचना देरी से देने और पुलिस को एक्शन देरी से लेने के लिए संदीप घोष और अभिजीत मंडल को गिरफ्तार कर लिया था। संदीप घोष पर इन इल्जामों के अलावा बतौर प्रिंसिपल अस्पताल में घोटाला करने का भी इल्जाम था, जिसकी सीबीआई के साथ साथ ईडी भी जांच कर रही है। लेकिन घोटाले से हटकर क्राइम सीन के सबूतों से छेड़छाड़ के मामले में संदीप घोष का चार्जशीट में न होना सचमुच चौंकाने वाला है, क्योंकि इससे ऐसा लगता है जैसे क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ के तमाम इल्जाम गलत थे। हालांकि ये भी मुमकिन है कि शायद आगे चलकर सीबीआई इसी मामले में दूसरी चार्जशीट दाखिल करे और उसमें शायद इन दोनों का नाम। सीबीआई का मानना है, सीबीआई दावा किया है चार्जशीट में कि इस केस में एक लौता आरोपी है संजय के खिलाफ और किसी का नाम है ही नहीं। चार्जशीट में सिर्फ संजय के खिलाफ आरोप लगाया गया है। लेकिन इस केस में और 2 लोगों को गिरफ्तार की थी सीबीआई। एक था अभिजीत मंडल, टाला पुलिस स्टेशन की ऑफिसर इंचार्ज, दूसरे थे संदीप घोष जो कि आरजीकर हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल। इन दोनों को भी आरजीकर हॉस्पिटल में बलात्कार और हत्याकांड में गिरफ्तार की गई थी। लेकिन इस फर्स्ट चार्जशीट में इन लोगों का नाम है ही नहीं। चार्जशीट में सिर्फ एक्यूज की गई है संजय के खिलाफ, लेकिन अभिजीत मंडल और संदीप घोष के खिलाफ आरोप कहाँ है चार्जशीट में? सवाल उठा जा रहा है कोलकाता पुलिस की तरफ से। कोलकाता पुलिस का सवाल, अगर चार्जशीट में इन लोगों के खिलाफ कुछ लिख नहीं पाए, फिर इन लोगों को गिरफ्तार किस लिए की गई थी? सिर्फ हरास करने के लिए सवाल उठा जा रहा है कोलकाता पुलिस की तरफ से। लेकिन जो चार्जशीट में सीबीआई ने लिखा है कि इन दोनों के खिलाफ अभी भी जांच जारी है, क्योंकि इन लोगों के खिलाफ जो आरोप था, एविडेंस टैंपरिंग करने के जो आरोप था, उस आरोप का जांच अभी तक खत्म नहीं हुई, अभी भी जांच जारी है। अगर इन लोगों के खिलाफ कुछ मिलेगा तो भविष्य में इन लोगों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर सकती है सीबीआई। 45 पन्नों की इस चार्जशीट में सीबीआई ने यह साफ कर दिया है कि ट्रेनी जूनियर डॉक्टर के साथ गैंगरेप नहीं बल्कि रेप हुआ था। रेप के बाद गला घोंटकर उसकी हत्या की गई और ये दोनों काम अकेले संजय रॉय ने किया। सीबीआई ने चार्जशीट में कुल 11 ऐसे सबूत पेश किए जो संजय रॉय के खिलाफ, और इन्हीं 11 सबूतों की बिना पर
संजय रॉय के खिलाफ रेप और मर्डर के चार्जेस लगाए गए। आइए देखते हैं कि आखिर सीबीआई की चार्जशीट में संजय रॉय के खिलाफ वो 11 सबसे बड़े सबूत कौन कौन से हैं। 8 और 9 अगस्त की रात आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की तीसरी मंजिल के उस इमरजेंसी बिल्डिंग जिसके सेमिनार हॉल में वारदात हुई, सीसीटीवी कैमरों में संजय रॉय मौजूद थे। संजय रॉय के मोबाइल के कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी सीडीआर और उसके मोबाइल के लोकेशन से भी ये साबित होना कि 8 और 9 अगस्त की रात वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बिल्डिंग के अंदर मौजूद था। पोस्टमार्टम के दौरान ट्रेनी जूनियर डॉक्टर की लाश से संजय रॉय का डीएनए पाया जाना, संजय रॉय के जीन्स पैंट और चप्पल से ट्रेनी जूनियर डॉक्टर के खून के निशान मिलना। वारदात के बाद कोलकाता पुलिस ने संजय रॉय से उसके कपड़े और चप्पल जो उसने छुपा दिए थे, उसकी बताई हुई जगह से 12 अगस्त एमएलसी के मुताबिक वो जख्म 24 से 48 घंटे पुराने थे। सक्षम नहीं, जबकि मेडिकल जांच के बाद ये साबित हो गया कि वो झूठ बोल रहा है और वो ऐसा करने में सक्षम है।
ऐसा कहा जा रहा था कि पोस्टमार्टम क्या ट्रांसपेरेंट था, क्या सच्चाई था वो उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सीबीआई को मिली थी, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को क्रॉस चेक करने के लिए एम्स में भेजा गया था सीबीआई की तरफ से। सीबीआई चार्जशीट में लिखा है कि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ऑटोप्सी रिपोर्ट और वीडियोग्राफी जो है, पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी, क्योंकि कोलकाता पुलिस ने ऑटोप्सी और पोस्टमार्टम दोनों ही अंडर वीडियोग्राफी की गई थी, और ये वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम और ऑटोप्सी की रिपोर्ट भेजा गया था एम्स में। एम्स कोल्हानी में भेजा गया था एम्स के डॉक्टरों की एक ओपिनियन के लिए। चार्जशीट में सीबीआई ने दावा किया है कि पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं मिला। एम्स के तरफ से रिपोर्ट देके सीबीआई को बताया गया है कि जो पोस्टमार्टम कोलकाता पुलिस ने की थी, उस पोस्टमार्टम में कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं मिला। इसका मतलब कोलकाता पुलिस का क्या हुआ, पोस्टमार्टम सच था, इसमें कोई झूठा नहीं था, इसमें कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं था, ऐसा ही दावा किया है सीबीआई ने। और सीबीआई ने ये बात चार्जशीट में भी मेंशन किया है। कैमरा पर्सन श्याम सुंदर घोष के साथ राजेश शाह, आज तक। सीबीआई ने 58 दिनों में ही अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है। अब देखना यह है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट या फिर स्पेशल कोर्ट इस केस का निपटारा करने में कितना वक्त लेती है। इसी जूनियर डॉक्टर के केस के बाद पश्चिम बंगाल सरकार विधानसभा में रेप को लेकर एक नया कानून लेकर आई थी, जिसमें यह दावा किया गया था कि ऐसे मामलों का निपटारा जल्दी होगा। कमाल की बात यह है कि जो बात सीबीआई 58 दिन बाद कह रही है, वो भी एक कानूनी दस्तावेज यानी चार्जशीट की शक्ल में। ठीक यही सारी बातें 9 अगस्त को हुई, यानी जिस दिन ये वारदात हुई उसी दिन कोलकाता पुलिस ने अपनी शुरुआती जांच के बाद ही कह दी थी। वारदात के कुछ घंटे के अंदर ही कोलकाता पुलिस ने संजय रॉय को अस्पताल के करीब से ही पुलिस बैरक से गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ के बाद कोलकाता पुलिस ने तब ये दावा किया था कि संजय रॉय ही जूनियर डॉक्टर का रेपिस्ट और कातिल है। लेकिन तब तक माहौल गर्मा चुका था। डॉक्टर इंसाफ की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर चुके थे। कुछ लोग कोलकाता हाईकोर्ट भी पहुंच चुके थे। इन सब के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद आगे आकर यह ऐलान किया था कि 7 दिन के अंदर अंदर अगर ये केस कोलकाता पुलिस नहीं सुलझा पाई तो वो खुद इसे सीबीआई के हवाले कर देंगे। लेकिन ममता बनर्जी के बयान के अगले ही दिन कोलकाता हाईकोर्ट ने ये मामला कोलकाता पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दिया। सीबीआई की भारी भरकम टीम अब कोलकाता पहुंच चुकी थी। 14 अगस्त को सीबीआई ने ऑफिशियली ये केस अपने हाथों में ले लिया। इसके बाद तफ्तीश शुरू हुई। पूरे देश की निगाहें सीबीआई के अगले कदम की तरफ थी। इस दौरान तमाम तरह की बातें मीडिया में तैरने लगी थी। अस्पताल में चल रहे पोर्नोग्राफी रैकेट से लेकर मानव अंगों की तस्करी के रैकेट तक की बातें होने लगी। जूनियर डॉक्टर के कत्ल और रेप के पीछे बड़ी और गहरी साजिश की बातें उठने लगी। देखते ही देखते देश भर के बाकी डॉक्टर भी कोलकाता के हड़ताली डॉक्टरों के साथ हो लिए। इतना ही नहीं, लोगों के गुस्से को देखते हुए खुद सुप्रीम कोर्ट तक अपनी मर्जी से इस केस में कूद पड़ा। कोलकाता पुलिस, सीबीआई, बंगाल सरकार सभी को सुप्रीम कोर्ट में तलब किया गया। सीबीआई ने भी तफसील से सुप्रीम कोर्ट को केस की जानकारी दी। 2 बार केस की स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में जमा की। अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल से लगातार हफ्ते भर से ज्यादा पूछताछ की। फिर पूर्व प्रिंसिपल को गिरफ्तार भी किया, लेकिन जूनियर डॉक्टर के रेप और मर्डर के इल्जाम में नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार के मामले में। लेकिन इन सारी कवायद के बाद आखिर में सीबीआई का सच भी वही निकला जो 24 घंटे के अंदर कोलकाता पुलिस ने सबको बता दिया था। सीबीआई की चार्जशीट में संजय रॉय के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 यानी रेप, धारा 66 यानी जान लेने की कोशिश और धारा 103 यानी कत्ल के तहत मुकदमा चलाने की अदालत से गुजारिश की गई है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 यानी रेप के मामले में 20 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा है, जबकि धारा 103 यानी कत्ल के मामले में सजाए मौत या उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। पश्चिम बंगाल सरकार भी इसी केस के बाद विधानसभा में रेप को लेकर नया कानून लेकर आई थी। ये दावा किया गया था कि रेप के मामलों में आरोपी को 30 दिनों के अंदर अंदर सजा दी जाएगी। अब देखना यह है कि 58 दिनों बाद दायर चार्जशीट पर सियालदह की स्पेशल कोर्ट कितने दिनों में चार्ज फ्रेम करती है और कितने वक्त में सजा सुनाती है। क्या संजय रॉय को अगले 30 दिनों में अदालत सजा दे पाएगी? कोलकाता से राजेश शाह के साथ आज तक ब्यूरो।
तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।